हेलो जी, राम राम सा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तमन्ना कुमौत ऑफिशियल। तो आप सब रोज़ स्वागत है हमारे डेली ब्लॉग में। तो गाइस पूछ रहे हैं कि आपने लास्ट रिपोर्ट पे ड्यू डेट कही आई है। मैं एक बार स्टोरी भी डाली थी कि आस्क मी क्वेश्चन, तो ज़्यादातर उनमें सवारों क्वेश्चन ओइज तो कि कब है गुड न्यूज़, कब है गुड न्यूज़, कब है गुड न्यूज़। तो गाइस देखो, मने भी हाल ठाक होनी है कि कदी है गुड न्यूज़ है नहीं। देखो रही जाना आपको कुछ होना रहे को नहीं है ने बताई देवा, तो फिर भी मैं सोची कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई दो। फिलहाल हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि ब्लॉग बनाना रही अब मेरे में ताकत नहीं है ब्लॉग बनाऊँ मैं। इन वास्ते मैं ब्लॉग्स नहीं बना रही हूँ। बस वो ब्लॉग ड्यू डेट पता होने वास्ते है। और वो भी सब और कमेंट आ रहे हैं कि क्या आपकी डिलीवरी हो गई क्या, इसलिए आप व्लॉग नहीं बना रहे हो क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है और ये आज का ही वीडियो है और आज ही डालूँगी। बिकॉज़ 2 दिन पहले ना मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, मेरे को इतनी हालत ख़राब हो गई थी भयंकर वाली। तो फिर मैंने क्या किया कि इतनी अभी तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए रुक रुक के बात कर रही हूँ आप सबसे। तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं कोई बोलते हैं ना कि जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, जैसे पेन स्टार्ट होते हैं तो सोते नहीं रहना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, अदर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। इसके लिए मैं मैंने लास्ट टाइम हिमो के टाइम भी ऐसा ही किया था। मेरे को ऐसा लेबर पेन स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं कुछ ना कुछ करने लगे, कुछ काम या फिर वॉकिंग वगैरह वगैरह। तो अब की बार भी ऐसा ही हुआ। ऐसा लगा कि बस अभी लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो अभी आज कल में हमको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, ऐसा लगा था। हाँ, फिर मम्मी बोली कि चलो चलते हैं हॉस्पिटल चलते हैं, या फिर गांव में है ना, जो क्या बोलते हैं, जो देख के बता देते हैं कि अभी बेबी होने में कितना टाइम है, या फिर किस रीज़न से पेट में दर्द हो रहा है, वैसा सब बता देते हैं ना। इसके लिए फिर मम्मी ने उनको भी बोला, मम्मी ने मुझे कि उनको बुलाओ। मैंने बोला मम्मी मत बुलाओ आप, तो मैं थोड़ा टाइम वेट करके देखती हूँ, शाम तक ठीक होता है तो ठीक, वरना फिर हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाएंगे, है ना। ऐसा हुआ था। तो इसके लिए मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ क्लिप्स निकाल, मैंने तो भाई भगवान जी को फुल याद कर लिया था। कह रहा हुई आपको मैं क्लिप्स में दिखाती हूँ, आप खुद ही देख लेना क्लिप्स, है ना। तो पहले आप क्लिप्स दिखा देती हूँ आपको। मैंने कुछ क्लिप्स बना के रखे हैं, जो घर में थे मेरे भाई, उनसे ये क्लिप्स बनवाई है मैं, बोली ताकि आप तक इंफॉर्मेशन बता सकूँ। और हाँ, ड्यू डेट वो मैं क्लिप्स पहले बता देती हूँ आपको, फिर मैं आपको ड्यू डेट बताती हूँ, है ना। तो अभी मैं भगवान जी की प्रार्थना कर रही हूँ, सुबह सुबह उठन जल्दी स्नान भी कर लियो। इतो पेन वे रही, तो जैसे कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया हो तो अब आजकल में हो सकता है, इसके लिए मैं डर गई थी। इन वास्ते भगवान जी रा हाथ जोड़ रही थी, फुल प्रार्थना कर रही थी भगवान जी को जो भी हो वही राजी खुशी हो जावे, और जो भी कुल देवी देवता है सब ने याद करिया। और पछ मैं गई किचन में, तो अटे मैं बना रही हूँ उपमो। हमेशा मम्मी ज बनावे सुबह सुबह खाना, बट मम्मी अब कपड़ा धो रही है और आज दोपहरा और सामरा बारे जिमड़ा न्यूता आयोड़ा, इन वास्ते मैं क्यों कि आज सुबह सुबह उपमो मैं बनाई लूँ। मम्मी तो रोज़ ही बना, मैं बनाई लूँ ताकि मारो माइंड भी डाइवर्ट रह जावे, तो इन वास्ते मैं उपमो बना रही हूँ। तो आप सब ने हमारा फेस देखकर लाग रहा वाला कि आ तो नॉर्मल है, बट मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ये तो पेन स्टार्ट रह रही, तो कि मैं माइंड डाइवर्ट करने वास्ते कुछ ना कुछ कर रही थी। तो मैं मंगाया हमारे भाई कनु में कि भाई मीठा पत्ता लेना फटाफट, तो फटाफट उपमो बनाई दो। मम्मी ने मैं कि तू भी फटाफट काम कंप्लीट कर ले घर, और मैं भी थोड़ी हेल्प करवाई दो। पचा देखा अगर फिर भी दर्द कम नहीं रही तो पचा चाला हॉस्पिटल आजकल में। तो वही जो मैं कि थोड़ा वेट करने देखा, क्योंकि कणी तो पेन स्टार्ट रहे, थोड़ी देर गायब रह जावे और पचे की कौन रहे। इन वास्ते मैं क्यों कि दर्द रहे तो तुरंत आप हॉस्पिटल नहीं चाला। और पछ मैं आएगी 12
पुदीनो ले रही हूँ, मतलब रायतो बनाओ और रायता में मैं पुदीनो डालिया करूँ, मतलब माना घर में ही उगाएड़ो पुदीनो, लॉकडाउन में पुदीनो उगाए तो पुदीनो लेने घर में जा रही हूँ वापस। हीमू भी लारे कर रही हो टाइम पास। हीमू ने भी ना पड़ा कराए ने रेडी कर दियो। तो आवो रहा ब्यापा रायतो डामा थे भी पी लो रायतो। तो बेचारी हमारी हेल्प करवा रही है चंचल कह रही ना जीजी मैं आपकी हेल्प करवाऊँ। मैं कि ठीक है। तो वाह उपमो हला रही है, तब तक मैं क्यों मैं रायता री तैयारियाँ कर लूँ। तो अब रायतो डाम लो, क्योंकि मन रायतो डामेड़ो अच्छो लागे, चाहे कोई भी खाणो रहा साथे मने छाछ या पचे रायतो तो कंपलसरी चाहिए इन वास्ते। हिमूरे टाइम तो मैं रायतो छाछ दही कुछ भी नहीं खाती थी, पर अब की बार मैं खा रही हूँ छाछ। सब कहेगी मतलब दही वगैरह खावणो बच्चा रे चिपक जाया करे इन वास्ते, तो दही तो अब ज़्यादा नहीं खाऊँ, अवॉइड कर रही हूँ। बस रायतो डाम ने पीऊँ हूँ। और पचे मैं जो हमारी रिपोर्ट्स है हॉस्पिटल री जो स्टार्टिंग को ले ने अभी तक री रिपोर्ट्स है सब मैं क्यों एक बार चेक कर लूँ और बैग में डाल दूँ, क्योंकि किट हाँ नहीं पड़े मतलब हो दियोड़ी राखो हाथ बड़ो राखो नितर बचा कटी रख दो पचे एंड मोमेंट मारते करते हो ना इन वास्ते मैं क्यों कि चेक कर डाल दूँ। और अब मैं उपमो खाने बैठ गई हूँ, मैं क्यों खानों खा लूँ, दवाइयाँ भी लेनी है, तो कैल्शियम री आयरन री वगैरह टैबलेट्स लेनी है इन वास्ते मैं खानों जीवन बैठ गई। और रायतो भी पी रही हूँ मस्त। इतनी हालत ख़राब रह रही है सब मने, मतलब मम्मी भी कह रही है कि तार तबीयत ठीक नहीं है तो बैठ जानी, पर मैं हूँ कि बैठू ही को नहीं। और पच मैं रेगी हाड़ा में बीर मैं क्या थोड़ी 1-2 राउंड काट नू हाड़ा में वॉकिंग भी रह जाई और थोड़ा फिरनो भी रह जाई। घरे बैठो बोर मार रही तो और खानो खाए ने तो फिरनो चाहिए, तो इन वास्ते मैं क्योंकि थोड़ी वॉकिंग भी रह जाई तो जाऊँ खाड़ा में। तो जा रही हूँ फटाफट। गाइस देखा आपने क्लिप्स, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते जा रही हूँ जिससे मेरा दर्द कम हो जाए, जिससे मैं दर्द को भूल जाऊँ, जो पेन हो रहा है वो भूल जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती इतना जल्दी हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने एक जन का देखा है, मतलब पहचान में ही है, उनको हल्का पेन हो रहा था, बस चेकअप के लिए गए थे तो उनका ऑपरेशन कर दिया वैसा वैसा। तो इसके लिए क्योंकि मुझे फ़िलहाल पेन हो रहे हैं बट बेबी मूवमेंट हो रहा है, मतलब ऐसा यूट्यूब पे भी मैंने देखा, डॉक्टर भी बोलते हैं कि पेन तो होते रहेंगे बट जब बेबी मूवमेंट नहीं होना तब थोड़ा दिक्कत आ जाती है कि भाई क्या हो गया, बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ गई वैसा। तो मेरा बेबी फुल मूवमेंट कर रहा है, बस पेन होते जा रहे मतलब अपन मारवाड़ी में क्या कूड़िया बदे, तो हमारे गणेश बदे कूड़िया। और हिंदी में मतलब डॉक्टर लोग बोलते हैं वो जो अपन मारवाड़ी में क्या कूड़िया बदे, और अपन डॉक्टर लोग बोले मतलब वो बेबी है ना अपनी पोजीशन ले रहा है बोन होने के लिए, इसके लिए वो ऐसे पेन्स हो रहे हैं। मेरे को एक बार ये याद है मैं मुंबई में थी तब भी मुझे वैसा पेन हुआ था, पर उससे भी भयंकर वाला मुझे अभी 2 दिन पहले पेन हुआ, तो मुझे लगा कि शायद अब हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना कि किसी को 9th मंथ लगते ही हो जाता है, किसी को 9th मंथ आधा होता है तब होता है बेबी, किसी को 9th मंथ के एंडिंग में होता है, किसी को 9th मंथ ख़त्म होने के बाद होता है। तो मेरा भी ऐसा ही है, हीमो के टाइम भी ऐसा ही था, 9th मंथ भाई ख़त्म हो गया और अब हुआ नहीं क्या हुआ, क्योंकि एक्चुअली गांव में क्या होता है ज़्यादातर लोग मतलब ऐसा मतलब 10-15 दिन छोड़ के जो अपन की लास्ट पीरियड्स डेट रहती है उसको 10-15 डेज छोड़ के वो तारीख बताते हैं डॉक्टर को कि ये डेट है आई थी। और मैंने बताया था जो लास्ट पीरियड डेट आई थी वही डेट बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग ड्यू डेट निकालते हैं। तो मेरी अभी सब ड्यू डेट अलग अलग आई है। पहले तो आई थी मेरी जब 3 महीने थे प्रेगनेंसी के तब मेरी आई थी 5 मई आई थी ड्यू डेट, फिर आई थी 8 मई आई थी, फिर आई थी 1 मई आई थी,
हाँ, अभी फिर चौथी, अभी जो चौथी रिपोर्ट निकलवाई सोनोग्राफी की, मैंने यही गांव में निकलवाई थी। 10 मई आई है उसमें, मेरी डिलीवरी डेट 10 मई आई है। अभी जो लास्ट 9th मंथ में मैंने निकाली थी। तो पर डॉक्टर को मैंने बताया तो डॉक्टर बोले कि आप 10 मई तक वेट मत करना, 2 मई को मेरे पास आ जाना, क्या है देख लेंगे, है ना, क्योंकि 10 मई तो बहुत लंबा चला गया ना। इसके लिए जो 8 मंथ के एंडिंग में जो रिपोर्ट निकाली थी उसमें 1 मई आई थी। जो मैं मुंबई रिपोर्ट्स निकलवा के आई थी वो सही रिपोर्ट्स थी, और यहाँ मैंने गांव में निकाली उसमें वो रिपोर्ट सही नहीं निकाली है। इसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि आप 10 मई का वेट मत करना, एक बार 2 मई को आ जाना मेरे पास चेकअप के लिए, तो देखते हैं कि क्या है। और उससे पहले अगर आपको पेन्स आए या ऐसा लेबर पेन हो तो आ जाना मेरे पास, है ना। तो इसके लिए फिर मैं नहीं गई थी हॉस्पिटल। 2 दिन पहले इतना भयंकर वाला दर्द हुआ, मम्मी तो डर ही गई थी। मम्मी तो बोली तू चल हॉस्पिटल, कुछ हो जाएगा, तू चल हॉस्पिटल का रिस्क मत है। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी बॉडी का, क्योंकि पेन तो वैसे ही हो रहा था जैसे लेबर पेन होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना पीरियड जैसा पेन हो रहा था। इसके लिए मैंने बोला हाँ तो वही फ्री हो जाएंगे, बट नहीं हुआ ऐसा। 2 दिन निकल गए वो बात को। अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, इसके लिए मैंने बोला कि आपको बता दूं मैं क्यों मैं एक्टिव नहीं थी 2 दिन या ज़्यादा टाइम हो गया मेरे ब्लॉग नहीं आए, इसके लिए मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन आप तक दे दूँ। तो गाइस ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो हम लोग 2 मई को जाएंगे डॉक्टर के पास, तब तक कुछ हो जाए तो अच्छा ही है, वरना फिर 2 मई को जाएंगे डॉक्टर के पास। तो अभी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग गांव में रह रहे हैं, मेरे घर पे गांव में, और जो हॉस्पिटल दिखाना है पाली में है वो हॉस्पिटल, बांगड़ हॉस्पिटल। तो गांव से वहाँ जाने में मतलब 1.5 घंटा लगता है। तो इसके लिए तो सोच रहे हैं, देखते हैं वो अगर ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत आई तो हम लोग पहले ही मामा जी के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि हिमू के टाइम भी मैंने 25 दिन पहले मामा जी के यहाँ चली गई थी। डिलीवरी थी ना मेरी, 9th मंथ लगते ही मैं मामा जी के यहाँ रहने चली गई थी। मतलब मामा जी का घर और हॉस्पिटल नज़दीक में ही है ना, इसके लिए। बट अब की बार मैंने बोला सेकंड प्रेगनेंसी है तो मतलब पता चल जाएगा। पहले फर्स्ट टाइम था ना तो इतना पता नहीं रहता, इसके लिए डर के मारे उधर ही रुके थे। मम्मी ने बोला डर भी लग रहा है, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना इसके लिए। अभी तो सेकंड प्रेगनेंसी है, इसके लिए तो देखते हैं अभी 3-4 दिन में हम लोग पाली चले जाएंगे। तो देखते हैं तब तक क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस जो बोलना था मैंने बोल दिया। अभी नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा आएगा मुझे भी नहीं पता है, या तो फिर डिलीवरी का ब्लॉग आएगा, या फिर हम जो पाली जा रहे हैं मतलब लेबर पेन स्टार्ट नहीं होने से पहले पाली जाएंगे, या वो ब्लॉग आएगा बस। और डिलीवरी का ब्लॉग या तो फिर इसके नेक्स्ट वाला ब्लॉग होगा डिलीवरी का, या फिर एक ब्लॉग और आएगा उसके बाद होगा। तो गाइस क्या करूँ गाँव में मतलब यहाँ पे ही अच्छा लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं जल्दी पाली नहीं जा रही हूँ। मम्मी तो बोल रही है कि तू एक काम कर अभी अपन पाली चल लेते, बट मैं बोली नहीं मेरे को गाँव में ही रहना है फ़िलहाल। ऐसा कुछ लगेगा तो मैं खुद रवाना हो जाऊँगी भाई पाली के लिए। तो हिमू को सोच रहे कि उसकी दादी के पास ही छोड़ के जाएं, क्योंकि फिर मम्मी मेरे साथ रहेगी हॉस्पिटल आने जाने में, और फिर हिमू भी परेशान हो जाएगा। इसके लिए सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ हम लोग पाली गए ना तो हिमू को उसकी दादी के पास छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उसकी दादा दादी इधर ही है, गांव में आए हुए हैं। तो उसको उसकी दादी के पास छोड़ के जाएंगे ताकि वो भी परेशान नहीं हो और हम भी परेशान नहीं हो। मेरे को तो लग रहा है कि मैं उसको मेरे पास ही रखूँ, बट ये सिचुएशन में नहीं रख सकती हूँ। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी मैं हिमू को मेरे पास ही रखती हूँ मेरे को, क्योंकि हिमू के बिना मेरे को अच्छा लगता ही नहीं, क्योंकि वो आदत नहीं है ना हिमू से दूर रहने की, इसके लिए। बट मम्मी बोली नहीं मतलब तेरे को भी वो परेशान करेगा, तू भी परेशान हो जाएगी और वो खुद भी परेशान हो जाएगी, अपन तो इधर भागा दौड़ी में रहेंगे। इससे अच्छा मम्मी ने कहा कि है ना इसको उसकी दादी के पास छोड़ देते हैं 2-3 दिन, मतलब वहीं रह लेगा तो तेरे को भी परेशानी नहीं होगी और उसको भी नहीं होगी। तो बस यही था ब्लॉग में। और ये भी बोले कि जीजू कब आएंगे, ये भी कमेंट में बहुत जन का था कि जीजू कब आएंगे। तो देखो भाई जीजू अभी पहले बुला के क्या मतलब जीजू को, है ना। तो इसके लिए फ़िलहाल तो जीजू आपके नहीं आ रहे,
कुछ गुड न्यूज़ होने के बाद ही आपके जीजू आएंगे। आपके जीजू तो बोले गुड न्यूज़ होगी तो मैं फ़्लाइट में आ जाऊँगा, बट मैंने बोला क्यों फ़्लाइट के पैसे वेस्ट करने का, क्योंकि 10-15 हज़ार ऐसे ही चले जाएंगे। इससे बेटर कोई जल्दी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरे मामा सब फैमिली है और मेरे सास ससुर भी यहीं हैं। तो फिर मैंने बोला कि आप बाद में ही आना, अभी पहले मत आओ इसके लिए। तो गाइस मैं अभी ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आप भी बोलोगे यार कितना बक 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 करती है, इसके लिए। तो गाइस बाय बाय।